हाँ क्वेश्चन ये नवा है, करा कि 84 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। यहाँ पर क्या गिवन है आपका, ये एक तो आपका पहिया सर्कल नुमा, भाई कोई भी पहिया होगा तो सर्कल ही होता है। ओके, ये सर्कल नुमा है। ठीक, गुड। ये दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, व्यास आप लोग जानते हो, जो सेंटर से होते हुए जो जीवा जाती है उसको लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। गुड। पासिंग द थ्रू एनी कार्ड्स इज नोन एज ए डायमीटर। चलो ओके, डायमीटर कितना गिवन है इसका, 84 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा। बहुत अच्छा, ये 84 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। ये 84 मीटर डायमीटर दे रखा है। और कितना ये कबर कितना कर रहा है ये भैया, इतना किलोमीटर की दूरी तय किया है ना। टोटल दूरी जो किया है, टोटल जो डिस्टेंस किया है, मतलब टोटल जो दूरी कवर किया 792। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, ध्यान देना। अब पूछ रहा है कि कितना चक्कर, नंबर्स ऑफ एन पूछ रहा है। देखो फार्मूला क्या होता है, अगर जहाँ पर ऐसा कोई वैसे सिंपल सी बात है कि मान के चलो कि यहाँ से ये ऐसे घूमता हुआ ये इतना दूरी में मान ले रहा हूँ कि क्या है आपका, ये दे रखा है, कितना आपको दे रखा है 792 मीटर से दे रखा है। गुड, ये दे रखा। अगर ये गिवन है इतना, तो ये कितने चक्कर ऐसे घूमता यहाँ तक पहुँचेगा, वही चक्कर ज्ञात करना है। वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई, जितना इसका जितनी इसकी परिधि होगी। भाई परिधि का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ से ये लगाया और यहाँ से फिर ऐसे फीता लगा के मैंने यहाँ तक दूरी नाप ली, फिर अगले तक, तो मैंने लंबाई आ जाती। एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा ये पहिया, ये पता तभी चलेगा इसकी जितना व्यास हो, जितनी इसकी परिधि होगी, जितना परिधि उतना एक बार में वो दूरी कवर करेगा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि एक चक्कर में ये कितना दूरी कवर करेगा, वो निकालने के लिए मैं क्या इसका निकालूंगा, परिधि निकालूंगा। क्या निकालूंगा, परिधि। अब परिधि में इसमें दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, ये वृत्त ही है। वृत्त का जो परिधि होता है, यह पहिए का जो परिधि होगा क्या हो जाएगा, पहिए का परिधि बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहिए का परिधि। चलो गुड, परिधि क्या हो जाएगा आपका 2 पाई का r होता है। गुड। जबकि यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब 2r दे रखा है। क्या दे रखा है, 2r। यहाँ पर ये d इक्वल टू, आप लोग हम फॉर्म जानते हैं, d इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। और इसकी वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है 84 इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 84/2। इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब ये बन गया क्या कि 42 सेंटीमीटर वाले कोई भी पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, ये मुझे निकालना है। तो दूरी कवर करने के लिए फार्मूला यही है। तो पहिए का परिधि बराबर कितना दे रखा है मेरे पास, 792। नो निकालना है। क्या दे रखा है, पहिए का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे, या तो हम देखो यहाँ से सीधा मैं यहाँ से 2r की वैल्यू रख सकता हूँ, है ना, रख सकता हूँ, नहीं तो वैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। चलो पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 और r की वैल्यू कितनी आ गई 40/2। ये कैंसिल करो, 6 टाइम में कैंसिल आउट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 22 गुणे 6, ठीक है ना। जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। इतना मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसको जो ये मीटर में गिवन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर लेने किसमें आपका 164 किसमें, इसमें इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका, कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देयरफॉर इसलिए आपका 792 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाए, कितने सेंटीमीटर बनेंगे 792 इंटू का 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 792 00 से बढ़ा दे रहे हैं। ओके,
कहने का मतलब वो इतना दूरी कवर किया तो कितने चक्कर में करेगा। चलो तो फेरों की संख्या बराबर मान लेते हैं क्या करेगा कि ये पहिया n बार घूमेगा। मान लेंगे ये पहिया ऐसे ऐसे n बार में घूम रहा है तो ये इतना दूरी क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है, इतना दूरी कवर कर ले रहा है। तो ये कवर करे क्या, इसी के इतना, ये एक चक्कर में इतना घूम रहा है तो n चक्कर में कितना घूमेगा, मान लो इतना घूमेगा, ठीक है ना। तो आप करो क्या, माना पहिया n चक्कर में कितना 7,9,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, की दूरी कवर करता है, तय करता है। यह तो दूरी वही होगी जो इसकी परिधि हो, एक चक्कर में करेगा। अब वो मैं मान ले रहा हूँ n चक्कर में करेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा n इंटू वृत्त की परिधि जो एक राउंड में जितना कवर करेगा इंटू 2 इंटू 24 इंटू 6, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्योंकि इधर काटने में मुझे आसान हो जाएगा। बराबर कितना था, कितना दूरी कवर कर रहा था 7,9,200, ठीक है ना, हो गया, दोनों साइड सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ से इसकी मुझे n की वैल्यू यही चाहिए, तो n बराबर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये दोनों इधर के ये पोर्शन चाहेंगे इधर क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। तो ये होगा 7,9,200 अपान का 2 इंटू 22 इंटू 6 हो गया। काटना तो मुझे पड़ेगा ही, इसलिए मैंने गुणा नहीं किया, काटना पड़ता मुझे। चलो अब इसको मैं काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ इसको, तो चलो 2 3 6 2 9 18 2 9 2 छक्के का 12 ना 2 0 क्या है, 6 से कटेगा जी, बिल्कुल 6 से कटेगा, 6 से काटो, 6 छहा के 36 हासिल बचा 3, 6 छहा के 36 2 0 आ गया, ठीक है ना। 22 से कटेगा, 22 से डायरेक्ट काट दूँ, 3 बार में कटेगा ना, 22 से कहिए का 22 और 22 से तिहिया का है ना ये 3, तो n बराबर मेरे पास कितना आ गया, n बराबर क्या होगा 300। अगर वह पहिया मेरे पास 300 राउंड मारेगा, 300 चक्कर ऐसे घूमेगा तो यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या कर जाएगा, वो कवर कर जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन हम लोग तीसरे के साथ जाएंगे सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। ओके नेक्स्ट चले आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। क्वेश्चन 10वां का रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 1 मिनट में तय किए गए क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सपोज कर लेता हूँ, बी कंसीडर दैट दिस, ये आपका एक घड़ी है, ठीक है ना, एज यू क्लॉक इसको मानिए आप, एक घड़ी है, ये घड़ी का सेंटर है और इसकी लंबाई गिवन है, कितनी देर रखी है ये मिनट की है, इसकी 14 सेंटीमीटर गिवन है, 14 सेंटीमीटर है, अच्छा 14 सेंटीमीटर गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बताओ, थोड़ा आप लोग लॉजिक समझिए, अगर एक घड़ी अगर मिनट वाली हो, चाहे घंटे वाली हो, चाहे सेकंड वाली, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये एक राउंड ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगी तो कितने इंच का फॉर्म करेगी, 360, क्योंकि भाई ये इस सेंटर पर ये भाई एक राउंड मारेगा तो एक राउंड घूमने के लिए एक पॉइंट पर कितने इंच का एंगल बनता है, 360 का बनता है, 360 का बनता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर जो दे रखा है घड़ी की सुई यानी त्रिज्या कितना दे रखा है मेरे पास, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर एक मिनट वाली सुई, मिनट की सुई मिनट की जो सुई होगी, मिनट की सुई एक घंटे में कितने, सॉरी एक घंटे में, या एक घंटे को हम लोग कितने कहते हैं, 60 सेकंड, 60 मिनट भी कहते हैं, है ना। एक घंटा कह लें या क्या कह लूँ इसको, 60 मिनट।
60 मिनट में वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश बनाएगी। हमें क्या निकालना है कि एक मिनट में कितने आपका कितने डिग्री रोटेट करेगी, मतलब कितने अंश एंगल पे घूमेगी। अगर एक मिनट ये 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है तो एक मिनट में, क्योंकि एक मिनट का पूछा क्षेत्रफल, तो एक मिनट में, इसलिए एक मिनट में बनाया कोण कितना बनाएगा? बनाया कोण बराबर कितने हो जाएंगे मेरे पास? टोटल बटा क्या था? 60 था, तो 60 मिनट इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये तो कैंसिल हो, 6 के 36 हो गया। आग कितना गया मेरे पास? हम लोग के पास कितना आ गया? 6 अंश। यानी एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने कोण को बनाएगी, कितने फॉर्मेशन में? 6 अंश करेगा। पूछा क्या था? इसका त्रिज्यखंड पूछा है, क्षेत्रफल। तो सुई द्वारा एक मिनट में तय की गई क्षेत्रफल क्या होता है आपका? जो यही समझ लो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हो, वही चीज यहाँ पर लगेगा। त्रिज्यखंड का मतलब यहाँ पर त्रिज्या का काम वो आपका मिनट की सुई कर रही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? खंड का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हो बहुत अच्छे सा, क्योंकि एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी सर्कल का। अब यहाँ पर त्रिज्य कीजिए, खंड यानी खंड में जो कोण बनेगा कितने का बन रहा था आपका? थीटा बटे, यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ? 3 का 60 कर दे रहा हूँ। अब ये क्या हो गया? आपका थीटा बन गया। अब मुझे थीटा भी पता चल गया, यानी एक मिनट के अंतर्गत मान लो ये है आपका 6 यहाँ पर घूम का है। एक मिनट में बहुत कम टाइम होता है, 1 मिनट। तो 1 मिनट के ये बीच का एंगल क्या बन गया आपका? कितना देर आया? 6 अंश आ गया। क्या आ गया? 6 अंश आ गया। इसी का एरिया पूछ रहा है, ठीक ना? तो होता क्या? ये फार्मूला होता है। तो चलो, एक मिनट वाली सुई के सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल ना, या जो भी क्षेत्रफल में बनाया गया क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। गुड, कोई बात नहीं। चलो फार्मूला पर आप दो। पाई की तो वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, 22/7। आर की वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स है, आर स्क्वायर 2 टाइम लिख दे रहा हूँ, 14 गुणे का 14। और थीटा की वैल्यू दे रखा है 6 अंश। टोटल का बटा क्या? 3 का 60। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कैंसिल करना शुरू कर रहा हूँ। 6 और ये क्या जाएगा आपका? 6 के 36, 60 अंश बचा, मतलब 60 बचा। यहाँ 7 1 के 7 2 का 14, इसको 2 काट दे रहे हैं, 30 बार जाएगा, ठीक है ना? फिर 2 से काट रहा हूँ, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 15 बच जाएगा, ठीक है ना? और कुछ कटेगा? जो नहीं कटेगा आगे समझते हैं। ये आ जाएगा ऊपर कितना बच गया? 22 गुणे का 7 बटे का 15, ठीक है ना? पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में आप लोग निकालो। ये क्या हो जाएगा? 7 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, और 7 2 14 का 15 बटे का कितना है? 15। भाग दे लो भैया, फट से भाग देखो, बताओ कितना आ जाएगा इसका? 15 1 का 15 है ना? 4 बचा है, दशमलव बढ़ेगा, 0 आएगा, तो 1 दशमलव चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 दहाइए 150 हो जाएगा। ये 10 बचेगा 4, 10 बढ़ के 0 आ जाएगा, यानी 40 होगा। 15 दूनी का 30 बचेगा, 10 बचेगा, 0 बढ़ेगा 100 होगा। 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 छक्का जाएगा ना, इतना। तो इतना क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका होगा 10.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसका जो आपका 1 मिनट के द्वारा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, या सुई द्वारा जो बनाया गया क्षेत्रफल होगा, वो आपका ये वाला होगा। ऑप्शन इसका कौन सा है भाई? ऑप्शन कौन सा इसका है सही? ये कोई आंसर है इसमें? जी बिल्कुल, पहला सही है, ठीक है ना? इसका ऑप्शन पहला है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ये कौन सा? 11वां है। चलो 11वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग कम से कम समय इसको कर भी डालोगे, मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। क्वेश्चन है 11वां
कि कह रहा है कि 3 घन जिनकी कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो नए घन की कोर की लंबाई क्या होगी। मैंने भुजा पूछ रहा भाई, वो बड़ा भुजा कोर पूछ रहा। चलो क्या करेंगे, मेरे पास ये 3 कैटेगरी के क्या है क्यूब मेरे पास है, मैं क्यूब को फट से बना ले रहा हूँ। चलो तो ये मैं 3 प्रकार के मेरे पास क्यूब गिवन था, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर क्यूब था। इन सबको गरमा के, है ना, गरमा के यानी ले जाके भट्टी में कर गरमा दियो, गरमा के ना एक ठो बड़ा वाला क्यूब बना दिए इस साइज का, और इसका हमें कोर पता नहीं है क्या होगा। तो इसको कोर पता करने के लिए का भाई इनको सबको पिघला कर मतलब मिलाना, और मिलाना का सेंस यहाँ पर होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो हम लिखेंगे क्या, मान लेते हैं थोड़ा सा क्या कि जो इनका दादा आयन है ना, कैसे कहीं नहीं जोड़ ले, जैसे अगर हमसे जोड़े चाहिए तो बेटवा, छोटका बेटवा, बड़का बेटवा, बाबू, और बाबू के बाबू, बड़का बाबू। चलो ठीक है, क्या खाई मतलब मान लेते हैं जो नया घन मिला, घन नया घन की भुजा या कोर क्या है मेरे पास, बराबर ए मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब होगा क्या, नए घन का आयतन, यहाँ पर आयतन निकाला पड़ेगा भाई सबका, आयतन बराबर क्या होगा, तीनों आयतनों का योग, तीनों आयतनों का योग, तीनों आयतनों का योग। चलो बहुत अच्छे। चलो नए वाले घन का आयतन हम लोग माने क्या, इसकी भुजा माने ए, तो घन का जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला का होता है भुजा का क्यूब, है ना, साइड का क्यूब। चलो भुजा का पहले इसमें ए माने थे, इसको करेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू पहले का क्यूब यानी इसकी भुजा क्या मैं लिख दे रहा हूँ, A1 का क्यूब, इसको A1 है प्लस का A2 का क्यूब प्लस का A3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि पहले वाले को मैं A1 माना हो, दूसरे वाले की A2 माना हो, तीसरे वाले की A3। अब इसमें वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ, इसकी तो मुझे वैल्यू पता नहीं है, ए क्यूब इसे निकालना है। A1 की वैल्यू कितना दे रखा, 3 का क्यूब प्लस का A2 का दे रखा 4 का क्यूब, और A3 का दे रखा 5 का क्यूब। अब इसका क्यूब आप लोग को आता ही होगा, गुड। 3 का क्यूब होगा 27, 4 का होगा 16 चौका 64, और इसका होगा 5 पचे 25, 125। सबको सम कर लो, आ जाएगा आपका 216, और जो 216 किसका क्यूब रूट है, अगर इधर क्यूब है तो इधर जा क्या बन जाएगा आपका क्यूब रूट बनेगा। गलती मत करना, नहीं तो आप लोग गलती कर दो, क्योंकि ऑप्शन ये भी बना के रखा है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला क्यूब पिघला के इन तीनों से बना, उसका जो बीमा होगी वो क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में ये भी बना के दे रखा है, पता लगा आप हड़बड़ी गड़बड़ी में देखे नहीं, तैकन मार दी धड़ से 216 पे, तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो बड़े वाली भुजा होगा, बड़े वाले घन की भुजा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। ओके चला क्वेश्चन बढ़ाओ, क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन बनाओ करा कि धात्विक घनाभ की बीमा 10 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 84 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक घन बना जाता है, तो नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ पूछा। देखो इसमें ट्विस्ट, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट थोड़ा क्या किया है, यहाँ पर गिवन है ये आपका एक तो आपका घनाभ पहले दे रखा है। घनाभ आप लोग जानते हैं जिसको हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। क्यूबाइड यानी घनाभ की तीनों बीमाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं। ये मैं यहाँ पर क्यूबाइड का एक शेप स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, दैट इज ए क्यूबाइड। ये आपका ये क्यूबाइड है, फेस बनाना आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। ये बन गया क्यूबाइड। इसकी तीनों भुजा गिवन है। क्या क्या दे रखा, लंबाई कितना दे रखा, 100 सेंटीमीटर। चलो सपोज किया ये लंबाई 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दे रखी है, चलो चौड़ाई 80 सेंटीमीटर दे रखा, बहुत अच्छी। ये 80 है। और ऊंचाई कितनी गिवन है इसकी, 64 दे रखा, गुड 64 दे रखा है। इसको ना पिघलाकर एक क्यूब बनाया है। क्या बना दिया, क्यूब। क्यूब का मतलब आप लोग जानते ही हो कि इनके चारों हाथों गोड़ आपस में बराबर, हाथों गोड़ चारों आपस में बराबर।
ये क्यूब बना गया, ठीक है ना। इसको गला करके पिघला करके ये मेल्ट करके ये इस शेप का बना दिया। और यहाँ पर हम अजम्प्ट कर लेते हैं इसकी जो साइड है वह भी क्या होगी, ए होगी, मतलब ए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए ही होगी, यानी क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले दिए गए घनाभ का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। अब ये जो आयतन होगा वह इसी वाले के आयतन के बराबर, क्योंकि इसी से पिघला के बना रहा है, तो जितना आयतन इसका उतना आयतन इसका भी होगा। तो हम लिखें क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन ना भैया, घन का आयतन, आयतन। चलो बहुत अच्छे। ये घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 80 इंटू 64, और इसकी मैंने क्या मान लिया हूँ, एक, तो इसकी एक एक क्यूब होगा। इसका वॉल्यूम ए का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब, इसकी आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मैंने तीनों को गुणा कर लिया। यहाँ पर अगर क्यूब रूट है, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, इधर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट बनेगा। सबसे पहले मैं पता करूंगा इस वाले जो अभी मैं बनाया, जो क्यूब बनाया उसका भुजा क्या है, कितने भुजा का है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, इधर आके क्यूब रूट बन जाएगा, और ये बाई रूट हो जाएगा 100 इंटू 80 इंटू 60 का 4, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब मुझे क्या निकालना है, इन सभी का क्यूब रूट निकालना है। चलो फटाफट कर लेते, क्या दिक्कत गया है। 100 को तोड़ूंगा तो 10 गुणे 2, और 80 को तोड़ूंगा तो 8 गुणे का 10, और 64 को क्या कर दूंगा, नहीं हाँ 4 चौके 16 चौका 64 कर दे रहा हूँ। वैसे भी जाने दो, ये तो है ही मेरे काम का चीज़, ये आपको दिख रहा है क्योंकि क्यूब रूट है, ये 64 है। देखो अब थोड़ा सा मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ इसका, कैसे कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाँ क्यूब रूट देखो 1 10 ये 1 10 ये और 1 ठो 10 ये, तीनों एक साइड कर लिया। इसको 8 को ऐसे रहने दिया और 64 को ऐसे रखने दिया। अब तो ये आपका 1 3 का पेयरिंग बन गया, और 8 भी 2 का क्यूब है, और 64 भी किसका क्यूब है, 4 का। तो बाहर ले लो, मेरे पास a इक्वल टू 1 ठो 10 बाहर आ गया, 1 ठो 2 बाहर आ गया, और 1 ठो 4 बाहर आ गया। तो ये जो नए क्यूब की भुजा है वो क्या मेरे पास आ गई, 4 2 8, 8 दहिया का 80 क्या सेंटीमीटर। अभी तक तो मेरे पास निकल के आ गया इस नए वाले जो हम लोग आयतन जो क्यूब बनाया, इसकी जो भुजा कितने हैं, 80 सेंटीमीटर। बट ये नहीं पूछा है, पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, यही ना पूछा बाबू। हाँ, कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो क्या होता है 6 इंटू ए होता है, हाँ घनाभ का भैया, घन हाँ 2 ब्रैकेट में LB, क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला इसका क्या होता है, घन का, हाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं ना, वही पूछा ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या, मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। चलो अब ये आया कहाँ से, आप लोग जानते थे क्या होता था, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, धन का ऊंचाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे का लंबाई, ये होता था। मतलब यही कि 2 इंटू LB प्लस का BH प्लस का HA, यही होता था। यहाँ पर सब एक ही बराबर हो जाते थे, 2 2 यानी a स्क्वायर बनेगा, तो 3 3 2 6 बन जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो जाता है। बस वैल्यू मेरे पास a की वैल्यू आ ही गया है, 6 गुणे a मेरे पास कितना आ गया 80, यानी 80 का 12 कर लो, 80 गुणे का 80। चलो इसको सॉल्व कर लो, 8 रहिए का 64 में 6 का गुणा कर लो, फट से गुणा करो भैया, 6 चौका 24 का 4 हासिल लगेगा 2, और 6 6 के 36, 36 में 2 जोड़ दोगे तो 38 आ जाएगा।
ये और 2 0 तो है, ये है। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सॉरी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर जाएगा। तो इसका जो आ जाएगी, जो नया जो घन बनेगा, इसका जो पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, 38,400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका ऑप्शन हम लोग किसके साथ जाएंगे, बी है, क्या है बोलो ना यार, हाँ। तो इसका जाएगा ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके हाँ 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 4 की घाते x माइनस 4 की घाते x माइनस का 1 बराबर 24 है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। दे रखा है क्या वैल्यू, बहुत इजी है, आप लोग इसको चुटकियों में करेंगे। 4 की पावर x, इसके बाद क्या है माइनस की 4 की पावर x माइनस का 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 24 है। तो 2x की वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल, आप लोग मैंने पावर वाला वैल्यू आप बताए थे, घात और घातांक का क्वेश्चन में बताया था। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस का, ये क्या है कि अगर इन दोनों का बेस एक रहा होगा, इन दोनों का बेस अगर एक रहा होगा तब ये जुड़े घटे। तो इसको मैं लिखने का तरीका मेरे पास एक यही भी है, x इंटू 4 की घाते माइनस का 1 लिख सकता हूँ। गुड, क्योंकि दोनों अब ये देखो बेस इक्वल तो जुड़ जाएंगे, बराबर क्या 20 का 4। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम दोनों में दिख रहा है 4x दोनों में दिख रहा है, 4 की घाते x दोनों में दिख रहा है, तो 4 की घाते x मैंने कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4 की घाते माइनस का 1 बराबर क्या 20 का 4। एक यहाँ बीच में फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a की पावर -1 वाला ना, हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a की पावर -1 इज इक्वल टू क्या होता है 1 का a, दैट इज फार्मूला अप्लाई कर दो इस पर। तो मेरे पास आ क्या जाएगा, यहाँ से 4 की घाते x, ये 1 माइनस का 1 का 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 20 का 4। इसको सॉल्व कर लो। 4x 4 1 के 4, 4 में से 1 गए 3/4 होगा। गुड, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 20 का 4 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 4 की घाते x, ये क्या हो जाएगा इंटू में कर दे रहा हूँ, काट रहा हूँ मैं, 3/4 बराबर का ये 24 है। तो ये तो इधर जाके गुणा होगा ना, चलो कर दे रहे हैं। ये 4 आपका भाग था, इधर जाके गुणा होगा, और 3 गुणा था इधर आके भाग। मैं डायरेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना तो समझदार हो ही गए हो। ये आ जाएगा ऊपर 4 जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब चलो इसको काटते हैं हम लोग, 3 से काट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 से 8 बार जाएगा। गुड, चलो तो ये यहाँ से मैं इसके आगे कर दे रहा हूँ, शायद हो सके दिखे ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या मेरे पास बचा 8 गुणे का 4 बचा। गुड, अब इसका मैं क्या करूँगा, पेयर मैं इनका यानी बेस इक्वल करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को 2 की घाते का 2 की घाते x तो है लिखेंगे, इसको भी बना लो 2 की घाते 2 करूँगा, सॉरी 3, क्योंकि 2 की घात 3 8 होता है ना, 3 और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की घाते 2। इसको क्या करूँगा ऊपर ऊपर में यानी घात का घात आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2 x बनेगा, और ये हो जाए क्या इस घात का घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 की घाते 5। कोई दिक्कत किसी को, मैं दोनों फार्मूला जो अप्लाई किए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये पहला मेरे पास फार्मूला क्या किया, a की पावर m की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m n हो जाता है। दूसरा है क्या a की पावर m है इंटू a की पावर n होता है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो आपस में पावर जुड़ जाते हैं। ये 2 फार्मूले यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। चलो अब जब बेस इक्वल हो जाता है तो कंपेयर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास ये नई क्वांटिटी आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5। शायद यही पूछा भी था, केवल 2x की वैल्यू पूछा था, तो क्या मुझे अगर x की वैल्यू पूछा तो मैं x की वैल्यू निकालता, बट डायरेक्ट 2x की वैल्यू पूछा था कि क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 5। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 2x बराबर 5 आएगा। ऑप्शन इसका कौन सा है जी सही, आपका सी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन का सी सही है, ये इसका ऑप्शन सी है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन इसका जो है कि नेक्स्ट और 14 क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 343 होल पावर माइनस का 2/3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलो मान पूछा, इसका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर क्या क्या बनाया है, 1/7 ए है, बी वाला बनाया है 1/49 और सी वाला बनाया है 49 और डी वाला बनाया है 1/140 चलो क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। ये 343 है भैया,
की पावर माइनस का 2/3। ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये आप लोग जानते ही हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसे? 443 इसको क्यूब रूट्स बना दे रहा हूँ। 1/3। अच्छा, इसको लिखने का एक ऐसा भी लिख सकता हूँ, पर इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ इसको? ये 343 की पावर 2 का होल पावर यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ ऐसा। 1/3 कर दूँ, यहाँ पर माइनस लगा के यहाँ पर 1/3 कर दूँ, ठीक है ना। या तो आपका 1/3 की होल पावर माइनस का 2 कर सकते हो, दोनों। ये माइनस का चीज़ है। माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, हम लोग जानते ही हैं। इसको लिख सकेंगे क्या हम लोग? 1/3 कि यहाँ पर 1/3 ये कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्री फ्राम हो आप लोग। यहाँ पर घाते 2 लगा दे रहा हूँ, ठीक ना। चलो, ये आएगा क्या? 1/3 मतलब क्यूब रूट ना, घनमूल। तो 343 का घनमूल कितना होता है? 7। तो ये आ जाएगा 7। अभी तो ऊपर 2 बचा स्क्वायर, इसको सॉरी 7। तो ये क्या होगा? यहाँ पर 7 होगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर बचा ही है, तो 7 का स्क्वायर कर दो तो आ जाए क्या वैल्यू? 49। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/49। इसका जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग जाएंगे किसके साथ? बी के साथ। गुड। तो ऑप्शन ये बी वाला आपका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 15वां है। कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 6 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है। ए का 34 दे रखा है, बी का दे रखा है 1296 और सी का दिया 1154 और डी का दे रखा है 2306 दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है? पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो दिया है उसको मैं लिख रहा हूँ। दे रखा x + 1/x की वैल्यू गिवन है। कितना दे रखा भैया? 6 दे रखा है। तो पूछ क्या वैल्यू रहा मेरे को? पूछ रहा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम लोग करते क्या? मैंने एक आप लोग को ट्रिक बताया था कि जहाँ पर ऐसे दे करके अगर पावर स्क्वायर की वैल्यू पूछे, पावर स्क्वायर की, मैंने पावर 4 की वैल्यू नहीं बताया, स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोग करते क्या थे? यहाँ का स्क्वायर करके माइनस का 2 माइनस कर देते थे, है ना। ट्रिक यही था। अगर ये दे रखे तो इसकी जो वैल्यू अगर पूछे x² + 1/x² की जो वैल्यू आएगा वो क्या होता था? x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस क्या होता था? 2 जी होता था। यस सर। अब इसको अगर हम करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आएगा। फिर इसको अगेन एक बार ऐसे टर्म कर देंगे, है ना। जब उधर जाएगा तब माइनस होगा। तो ये भैया x² वैल्यू डायरेक्ट आएगा ना, तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इतना जल्दी आप लोग बोलो कैसे काम चलेगा? अब यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका हल करो तो x² + 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगा 6 के 36 होगा, 36 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा x² + 1/x² और ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 20 का 4। अभी मुझे अभी यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू है। अब हम करेंगे क्या? इसको अगेन यही वाला कंसेप्ट इस पर लगा देंगे। तो फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरा फॉर्म क्या बनेगा? अगर इससे क्या मिलेगा इसको अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मेरे पास टर्म आ जाएगा। तो x की पावर 4 + का 1/x की पावर 4 का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो हम करेंगे क्या? इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे, यानी x² + का 1/x² का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बनेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x की पावर 4 + का 1/x की पावर 4 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या मेरे पास मिल गया? 30 का 4। चलो 34 का स्क्वायर करो माइनस का 2 करो, क्या आ जाएगा? x की पावर 4 + का 1/x की पावर 4 और 34 का स्क्वायर क्या होता है? 1156 होता है, माइनस का 2। चलो यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल ले रहा हूँ इधर से। तो क्या आ जाएगा? x की पावर 4 + का 1/x की पावर 4 = क्या? आपका घटा दो 11 5 4, ठीक है ना। ये आपका ये होगा आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हम लोग 15 वाले किसके जाएंगे? सी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था, ये तो पाई था, जो ट्रिक था। और आप लोग करना चाहेंगे तो इसको एक बार स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, तो ये वाली वैल्यू आएगा। फिर अगेन इसी को अगेन जो आ जाए, इसी को अगेन आप लोग एक बार फिर स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको आ जाएगा। तो भाई ये ट्रिक था,
इसके पहले वाला सोल्यूशन तो हम लोग बताई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो 16 वाला है, कह रहा है कि यदि ए प्लस का बी बराबर 10 है तथा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 58 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। और जिसमें इसका ऑप्शन पहला बना रखा है 21, दूसरा बना रहा है 1360 और तीसरा बना रखा है 370 और चौथा बना कर रखा है 360। चलो क्या क्या गिवन है मैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला तो दे रखा है क्या, ए प्लस का बी बराबर क्या दे रखा है भाई 10 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 50 का 8 है। तो पूछ क्या रहा है आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। चलो इसकी वैल्यू करने के लिए मुझे ये मिलेगा कहाँ से, हम इसको पहले करते हैं क्यूब, इस वाले कंडीशन को हम लोग, क्योंकि अगर इसको क्यूब करेंगे तो ये मेरे ऊपर कंडीशन आएगा, ठीक है ना। तो चलो हम इसी वाले को दोनों साइड क्यूब करेंगे। चलो करो क्यूब, तो ए प्लस का बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 10 का क्यूब। इसको अगर ब्रेक करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, फार्मूला आप लोग जानते हो, प्लस का 3ab, इसके बाद इंटू, है ना, इंटू क्या होता है ए प्लस का बी इज इक्वल टू, इसका क्यूब करोगे 10 का तो 1 बन के 3 जीरो बढ़ जाएगा, इधर ही 1000 हो गया, ठीक है ना। चलो ए क्यूब तो निकालना ही में है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब को ऐसे रहने दो। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है शायद, जी गिवन है ना, यहाँ गिवन है, यहाँ पर है ना। तो इसकी वैल्यू जब गिवन है तो मैंने, अच्छा ठीक नहीं वो भी इसी कह रहा, ये इसकी वैल्यू दे रखा ये वाले का, तो 3a इंटू बी को एज यू एज रहने दो। इसके बाद a प्लस बी की वैल्यू गिवन है कितना मेरे पास 10 बराबर कितना मेरे पास 1000। चलो यहाँ से a क्यूब प्लस की b क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा 10 तिया का 30 ab इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1000। अब मुझे बात फंस रही, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू मुझे निकालना है, बाकी इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। 1000 माइनस का 30 ab आ गया। अब मुझे बात फंस क्या रही है, मुझे ab की वैल्यू भी चाहिए, क्या चाहिए मुझे ab की वैल्यू चाहिए। ab की वैल्यू मेरे पास मिलेगी कहाँ से, अगर हम इसकी यूज करूँ, इसका इस वाले को मैं अगेन क्या कर दूँ स्क्वायर करूँ, क्या करूँ स्क्वायर करूँ। इस वाले को अगर मैं अगेन स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास मिले क्या a प्लस बी का अगेन होल स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा इधर 100 बनेगा, ओके, यानी इसका स्क्वायर बनेगा। यहाँ से वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आता है, ये तो फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्रेक किया और ये हो जाएगा 10 दाइए का क्या हो जाएगा आपका 100 होगा, 100 जी होगा, बिल्कुल होगा। फिर आगे हम लोग करेंगे क्या, अब इसकी देखो, इसकी वैल्यू जो हम लोग को गिवन है जी मिला है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, क्या हो जाएगा आपका 58 प्लस का 2 इंटू ab। अब यहाँ से ab की वैल्यू मेरे को आने वाली है भाई, चलो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से 2ab को मैंने यहाँ पर आने दे रहा हूँ, 2ab बराबर क्या होगा 100 माइनस का 58 जी बिल्कुल। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू, मैं तो ऐसा आप लोग समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग ये सब कंसेप्ट बहुत फास्ट करेंगे कि ठीक ना। तो ये क्या आ जाएगा इधर से 46 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इधर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड बन गया, समझते रहना, कैलकुलेशन माइंड में करना, बहुत फास्ट करना आप लोग। 2 तो कैंसिल कर दो तो आ जाएगा क्या 23। तो मेरे पास a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 20 का 3। ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया। करना क्या, उठा के इस वाले समीकरण रख दो जहाँ पर a और q की वैल्यू निकाल रहे थे। चलो तो क्या आ जाएगा यहाँ से a क्यूब प्लस का b क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस का 30 गुणे ab की वैल्यू। अब तो मेरे को मिल गया, कहाँ पर गलत हो गया भाई, सही 58 है, 58 रहेगा ये कितना, सॉरी जी ये भाई आपका 58 है, इसको 58 कर लो। अब 42 आएगा, अब यहाँ पर ये 42 आ जाएगा। चलो कुछ वैल्यू भाई कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कर लेना, ये 42 हो गया। अब ये आ जाएगा 21, यहाँ पर 42 बट्टा का 2 करेंगे और ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 21, ठीक ना, ये 21 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे 21, नहीं तभी आंसर कुछ दूसरा मिल जाता। a क्यूब प्लस का b क्यूब, ध्यान दे देना आप लोग को, फास्ट करने के साथ साथ आप लोग को कंसेप्ट और ये चीज़ें जो है इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा भी अंक या नंबर्स को आप लोग रिप्लेस करोगे तो वैल्यू गलत आ जाएगी। चलो इसको करो,
ये 1000 हो जाएगा, माइनस का गुणा कर लो, 3 एकइया का 3 हो गया और 3 दुइया का 6, 300 कितना आ गया 630 आ जाएगा, ठीक है ना। घटा दो इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। चलो घटाओ, 10 में से 0 हो गया, इसके बाद ये 7 आ गया, 9 में से 6 गए 3, 9 में से गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये आपका उत्तर इसका आ जाएगा 370, जो ऑप्शन शायद सी है क्या, यस सर। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है आप लोग का सी है, तो ऑप्शन हम लोग सी के साथ चलेंगे। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट था, लॉजिकल था। आप लोग करना क्या है, यहाँ से पहले a प्लस बी से आप लोग मिल के आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू मिलेगा। इसको फिर अगेन क्यूब का फॉर्म पे ब्रेक कर देना, दोनों साइड क्यूब करके दोनों की वैल्यू उठा कर रख देना, तो सॉल्व होकर आ जाएगा। बहुत फास्ट करना है, तो समझाने के लिए तरह आप लोग लेंदी गया, बट आप लोग बहुत फास्ट करना। गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला 17वां है। 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है कराए कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दे रखा है तथा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर दे रखा है 83 है, तो कराए कि a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc का मान क्या होगा। ऑप्शन इसका दे रखा है, पहला 71, दूसरा दे रखा है 180 और थर्ड दे रखा है 2310 और डी दे रखा है 360 दे रखा है। वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आप लोग करना है। इसका फार्मूला भी बताया गया है आप लोग को। चलो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग समझो। ये इसका जो टर्म बनेगा आपका यही होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। फिर इसके बाद इसका फार्मूला जो होता है आपका अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस का सी, ठीक ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यही फार्मूला है। जब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसकी तो वैल्यू आपको दिया ही है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया ही है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें केवल निकालना है। इसकी वैल्यू निकले कहाँ से, ए बी बी सी सी ए किस में आता था आपका, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते तो वहाँ पर आता था। तो हम करेंगे क्या, ये जो मेरे पास ये फर्स्ट वाला ये जो रखा a प्लस बी प्लस सी का, इसी को मैं क्या करते बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। चलो स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ ऐसा आएगा, नहीं स्क्वायर करेंगे, मुझे ए बी बी सी सी ए की वैल्यू चाहिए। ये वाले इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस का सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 15 का होल स्क्वायर होगा। इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, ब्रेक करते चलो फटाफट। आपका बने क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल टू 15 का क्यू स्क्वायर कर दो, आ जाए क्या 225। देखो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, गुड। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या दे रखा है आपका 83 प्लस यहाँ से देखो 2 है तो 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू क्या बन गया 225। चलो यहाँ से क्या करते हैं, 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाके माइनस बन गया 225 माइनस का 83। इसके बाद अगर मैं ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए की वैल्यू निकालूं, घटा दो कितना आ जाएगा 142 बटा का 2 आ जाएगा भैया ना, घटा लेना। अब ये 2 इधर गुणा था, इधर क्या हो गया आपका भाग, मैं ये वाला ऐसे भाग कर दे रहा हूँ, भाग 2। इसकी वैल्यू कैंसिल आउट कर लो, आप लोग आ जाए क्या 71 आ जाएगा। तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 71 आ गया। जी भैया, अरे भाई जो यहाँ पर 2 कॉमन लिए थे यही दिराक भाग बना यार, ठीक है ना, 2 तभी तो कटा। चलो अब ये हो गया। चलो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आ गया। ये जो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था, हम करें क्या, चलो यहाँ पे वैल्यू इसका रख देते हैं, यहीं पर रख देते हैं। ये मेरे पास क्या था, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। देखो
कहीं कहीं पे क्वेश्चन ABC में देगा, कहीं कहीं पे हो सकता है XYZ में करके दे, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, घबराने कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ABC के स्थान पे XYZ करके देगा। तो इसका फॉर्म ये मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा सा कर देता हूँ। जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही सर जी यहाँ पर माइनस है प्लस फॉर्म है कैसे क्या होगा, या भाई माइनस सब में कॉमन ले लो ना, तो प्लस तो हो ही जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा, पहले अच्छा लिख ही दे रहा हूँ एक बार यहाँ पर, AB प्लस का B प्लस का C, इस इधर देखो इसको ऐसे लिखता हूँ A² प्लस का B² प्लस का C² लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस हो जाएंगे। AB प्लस का BC प्लस का क्या बन जाएगा CA बन जाएगा, ये बड़ा वाला। अब तो वैल्यू पुट अप कर दो फटाफट। चलो AB प्लस A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितना है मेरे पास 15 और माइनस A बन गया, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू है भाई A², सॉरी अच्छा पहले ये लिखना है हम लोग को, क्या रखना है 15 फिर इंटू है ना, इसका लिखो A² प्लस B² की वैल्यू मेरे पास कितना है 83 माइनस AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 71 माइनस का 71। चलो घटा दो 15 गुणे घटाओ कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ये 2 आएगा और इसके बाद ये आएगा 1, 12 आ जाएगा, ठीक है ना 12 आ जाएगा। अब इसका गुणा करो, अब इसका गुणा कर लो भाई, ये 15 का 12 में गुणा करोगे 15 दूनी का 30 हासिल लगेगा 3, 15 के 15 3 का 18, तो ये आ जाए कितना, इसका आंसर बनेगा भैया A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस का 3ABC की वैल्यू आ जाए क्या 180, तो ये होगा 80। ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां करा कि यदि x की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस का 8x² प्लस का ax प्लस का b, फिर दूसरा काम करके x² प्लस 1 से पूर्णतः भाज्य है, तो a और b का मान क्या होगा। करा भाई पूर्णतः भाज्य है, मतलब पूर्णतः भाज्य में पूरी की पूरी कट जाता है, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता, तो करा a और b की वैल्यू याद कीजिए। चलो क्वेश्चन 18वां है, क्वेश्चन 18वां करा है कि ये करा कि यदि x की पावर 4 प्लस x³ प्लस का 8x² प्लस का ax प्लस का b, फिर इसमें अगर ax² प्लस 1 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य है, तो a और b का मान ही पूछ रहा है। देखो भाई जहाँ पर पूरी संख्या किसी की संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती है, तो कहने का मतलब क्या होता है, उसका शेषफल कुछ नहीं बचा होगा, 0 होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन से लगाने का प्रयास करूंगा जिससे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को जल्दी से जल्दी लगाना है और वैसा भी कंसेप्ट में बताऊंगा। पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है a = 1 आएगा, b बराबर 7 आएगा, a बराबर -1 दे रखा है, b बराबर 7 दे रखा है, c बराबर दे रखा क्या आपका सॉरी सी वाले ऑप्शन में a बराबर का 1 दे रखा, b बराबर -7 और d इसमें से कोई नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देना चाहूँगा। चलो क्वेश्चन बोल दो भैया, x की पावर 4 x³ थोड़ा फास्ट बोलो भाई, प्लस का 8x² प्लस का a प्लस का b, ये है। और इसमें भाग किससे दिया जा रहा है, x² प्लस 1 से भाग देने पर यह संख्या पूर्णतः डिवाइड है, मतलब शेषफल क्या है 0 है। अब हम इसमें से इससे भाग दे रहे हैं, फट से भाग दो, आप लोग भी भाग देते चलो। x का स्क्वायर प्लस का 1 से x की पावर 4 प्लस का x का क्यूब प्लस का 8x का स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करना है, इसको भाग देना है। देखो व्यंजकों का हम लोग भाग देना बताए थे, व्यंजकों का हम लोग भाग देना बताए थे, सीखे थे। अगर ये भाग देना आप लोग को अगर नहीं आता तो मेरे लिंक में जाएंगे, तो वहाँ से मैं ये अलजेब्रा का भाग बताया हूँ, वहाँ से आप लोग डिटेल समझ लीजिएगा। बट यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं। चलो इसको कैंसिल आउट करना, x की पावर 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों में x की पावर 4 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर होगा। ये घटेगा क्योंकि भाग देने के बाद घटते हैं, प्लस माइनस का प्लस, ये आ जाएगा क्या x का क्यूब आएगा। यहाँ पर 8x² है, यहाँ पर कितना है x² है, सॉरी x² है, तो 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। प्लस का ax अगर उतारना चाहो तो ax उतार सकते हो, bx भी उतारना चाहते हो तो सॉरी b उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। यहाँ पर तो भैया एक माइनस था, ये तो प्लस था, तो घटाए ना, 8 में से 1 चला गया तो 7 ही ना आया।
चलो अब हमें क्या करना है, इसमें कितने से गुणा कर दूँ, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब आ जाए, तो हम लोग गुणा कर इससे करेंगे एक्स से। तो यहाँ पर एक्स करेंगे तो मेरे पास आ जाए एक्स का क्यूब, और एक्स का गुणा एक में करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास एक्स। फिर इसके बाद वही काम, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x का कोई टर्म नहीं, 7x ले रहे हैं। इसके बाद ये देखो a है और ये माइनस का है, तो प्लस का ax माइनस का x होगा। देखो ये a और x है तो कोई घटने का चांस ही नहीं, प्लस का b बचा b ले लो। अब नेक्स्ट वाले टर्म में एक्स स्क्वायर में मैंने क्या गुणा कर दूँ, 7x आ जाए, 7x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग 7 से गुणा कर देंगे। जैसे 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 7x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा कितना मेरे पास 7x आ जाएगा। चलो फिर वही काम, ये माइनस हो जाएंगे दोनों, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ax माइनस का x माइनस का क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से घटा दे रहे हैं एक ठू, ठीक ना। देखो ये माइनस का 7x और ये x है, तो 7 का क्या हो जाएगा आपका 8 है, 8x धन का b, ठीक ना। अब ये तो क्या बड़ा हो गया, तो छोटा, इतना शेषफल बच गया। क्या बच गया, शेषफल। बट पूर्णतः विभाजन में शेषफल 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 0 होना था। अब यहाँ पर देखो, अब जो वैल्यू रखा है वहाँ पर देखो a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रख दूँ कि जिससे शेषफल 0 हो जाए। क्या रख दूँ कि शेषफल 0 हो जाए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा था, ऑप्शन थोड़ा बोलिए मुझे। पहला वाला क्या था, 1 व 7 था, और दूसरा क्या था, अरे यार बोलो फास्ट, -1 व 7। चलो 1 व माइनस का 7, तीसरा ननाब्दीस था। चलो एक यहाँ पर रख के देखते हैं। देखो एक्स a बराबर 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से गए 7, और b बराबर 7 रख देंगे, है ना। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या टर्म रखने पर 1 रखूँगा तो ये x होगा, ये हो जाएगा आपका 8x होगा, प्लस का ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा b के बाद 7 रखना, गुड, तो ये 7 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस का 7x प्लस का 7 आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पर गलती हुई है, ये हम लोग गुणा गलत कर दिए थे ना। 7 का गुणा एक्स स्क्वायर में तो ये 7x स्क्वायर हो गया, 7 का गुणा 1 में करके 7 बनना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग गड़बड़ी कर दिए थे थोड़ा सा भाई, बाय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। चलो अब यहाँ से तभी तो आ ही नहीं रहा था। चलो ये हो गया, आपका क्या बनेगा, ax माइनस का x माइनस का 7 प्लस का b बनेगा। ओके, अब ये ऑप्शन रख के देख लीजिए। या एक पहला वाला ऑप्शन हम लोग रखते हैं a बराबर क्या रखते हैं, a बराबर 1 और b बराबर हम लोग 7 रख के देखते हैं। चलो यहाँ पर रखो, जिससे ये 0 हो जाना चाहिए। पूर्णतः विभाजक मतलब यही है। यहाँ पर रखेंगे x होगा 1, और यहाँ पर माइनस का x तो ये है, ये माइनस का 7 रहेगा, b की वैल्यू क्या रखे रहे हम लोग 7, तो ये 7। देखो ये x ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये बन गया 0 शेषफल। किस पे 0 बना आपका, जब a बराबर 1 और b बराबर मैंने 7 रखा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा इसका होगा, ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। x बराबर 1 और b बराबर 7 रखेंगे तो पूर्णतः इसका शेषफल 0 बजे कट जाएगा। बात में समझ में आ रही है। तो ये आपका इसका ऑप्शन पहला होगा। इस तरह से आप लोग करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ 19 वाला क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस का b अपान का a माइनस का b बराबर x माइनस का b अपान का a प्लस b में x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा है x बराबर a होगा, और x बराबर b होगा, तीसरा दे रखा है x बराबर माइनस का a, चौथा दे रखा है x बराबर का माइनस का b। तो इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या था भाई बोलो तो, x प्लस का b अपान का a माइनस का b, a माइनस का b है, दूसरा दे रखा है x माइनस का b अपान के a प्लस b। तो इसमें x का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यस सर। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x प्लस का b इंटू a प्लस का b, और ये होगा क्या, x माइनस का b इंटू a माइनस का आपका b, ये बनेगा। इसको कैलकुलेट करो, फास्ट करो आप लोग कैलकुलेशन। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ax होगा प्लस का bx प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। इधर करेंगे तो ax फिर माइनस का bx फिर माइनस का ab फिर प्लस का b स्क्वायर। बराबर के इक्वल में सेम साइन के साथ सेम नंबर कैंसिल आउट होते हैं, आप लोग जानते हो।
ये एक्स से कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, ठीक है ना, नहीं ये सेम साइन के साथ कैंसिल होंगे। अब जो बचे इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं, ये बी एक्स बच गया इधर और ए बी ये बच गया, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आ जाएगा तो प्लस का बी एक्स होगा, ये भी आ जाएगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा 2bx और ये एक क्या मिलके 2ab बना लेगा, ओके 0। यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ और उधर लेके जाकर मल्टीप्लिकेशन 0 में कर दे रहा हूँ तो बन जाएगा मेरे पास क्या 0, ab इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट तो bx प्लस का ab इज इक्वल टू क्या हो गया आपको हमारे पास 0 आ गया। पक्षांतर कर दो, bx इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का a b होगा, ये b से कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का a, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास x बराबर माइनस का a आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन कौन सा सी सही है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका इसका इस सेट का आपका है 20 वाला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करा कि रेखा x बराबर -2 रेखा दे रखा है x बराबर -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन दे रखा है पहला -2 3, फिर बी दे रखा है -2 तीसरा दे रखा है 1 -2 और चौथा दे रखा है -2 व 0 दे रखा है। देखो भाई रेखा, इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा x बराबर आपका -2 दे रखा है, ये किस रेखा से किस पॉइंट से पास करेगी। ये पॉइंट सिंपल सी बात है, वैसे भी जानते हो ये x अक्ष का आपका क्या है मेरे पास समीकरण, कहने का मतलब x अक्ष पे y बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। ये मेरे पास है, इसको x एक्सिस बोलते हैं और ये हम लोग का x डैश है और ये y एक्सिस है, इस वाले टर्म को हम लोग y डैश बोलते हैं। इधर का धनात्मक दूरी होती है, इधर का ऋणात्मक दूरी है, तो ये -2 यूनिट है, यानी x पे कितना दूरी चला गया 1 और ये 2, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा आपका यही पॉइंट है आपका, इसको -2 कहते हैं और ये 0 बोलते हैं। ये है अगर x बराबर -2 है तो y अक्ष के समांतर रेखा का दे रखा है, तो y अक्ष पे समांतर ये आप लोग वैल्यू ऐसे ये ग्राफ खींच बनेगा, ये लाइन है, ठीक है ना, ये समीकरण यही रेखा है क्या x बराबर -2 वाला, इसका इक्वेशन का एक ग्राफ लाइन है। अब ये ध्यान दो कि हर एक पॉइंट तो ये जो होगा हर एक पॉइंट तो x अक्ष पे तो -2 से ही पास होगा, दूसरा कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो x का जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए -2, दूसरी वैल्यू यानी x बराबर -2 होना चाहिए, y बराबर चाहे जो भी हो उससे में मतलब नहीं, x बराबर पक्की बात पहला क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन में जो x बराबर पहला वाला जो पहला होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, x वाली दूरी हम लोग क्या कहते हैं इसको भुज कहते थे और y वाले को हम लोग क्या कहते थे कोटि कहते थे। तो ये भुज जो है मेरे पास पहला तो भुज होता है, जो भुज होता है वह x अक्ष पे दूरी होता है मूल बिंदु से, और ये जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, जो मूल बिंदु से y अक्ष पे दूरी होती थी। तो यहाँ पर क्या है अब हर एक कंडीशन में तो 2 पॉइंट x वाला तो होना चाहिए, कहने का मतलब एक तो -2 होना चाहिए, इसके बाद y की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, y की वैल्यू आपका 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो समथिंग उससे नहीं मतलब मुझे, लेकिन ऑप्शन में हमेशा पहला वाला पॉइंट -2 होगा। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू -2 नहीं दिया है, किसमें -2 नहीं दे रखा है, पहले में तो आपको दे रखा है -2 रखा है, दूसरे में भी रखा -2 ये भी सही है, तीसरे में 1 दे दिया है जो कि होना नहीं चाहिए, पहला तो -2 होना ही चाहिए था, तो और चौथे में क्या दे रखा है -2 रखा है, तो ऑप्शन आपका सी होगा जिसमें ये पॉइंट 1 -2 दे रखा है 1 -2। ये कहने का मतलब कि क्या हो समझ रहे हो ना, x अक्ष पे 2 1 चला है, y अक्ष पे 1 चला है और x पे -2 है, तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये कहीं पर सॉरी x पे 1 चला है, जी बिल्कुल x पे 1 चला है और y पे 2 चला है, तो ये कहने का मतलब कुछ पॉइंट ये वाला पॉइंट ये बनेगा, ये जो कि इस लाइन पे होगा ही नहीं, इस रेखा का मैं समीकरण खींचूँ तो ऐसा बनेगा इस टाइप का, तो ना यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग जाएंगे किसके साथ सी के साथ, सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ये वाला कंप्लीट आपका ये 2019 वाला सेट समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, हो इसका तो सब्सक्राइब कर लिए।